क्या देश में देशभक्त मुसलमानों की या फिर ऐसे जो मिसाल हो सकते हैं उनकी कमी है कि औरंगजेब को आप लोग मिसाल बना रहे हैं अपना? आप फौज में ढूंढ लीजिए, आप राजाओं में ही ढूंढ लीजिए, शेरशाह सूरी से लेकर ब्रिगेडियर उस्मान तक तमाम उदाहरण दे सकती हूं, लेकिन औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाना। देखिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझे ये आरएसएस और बीजेपी वालों से नहीं लेना है, क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब हमारे लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम आरएसएस और ये विश्व हिंदू परिषद तो था भी नहीं। ये तो ना हमारे राष्ट्रगान है उसको मानते थे, ना इन्होंने हमारे तिरंगे को कभी नागपुर के इनके हेडक्वार्टर में 52 साल तक लहराया भी नहीं। ये तो ब्रिटिशरों की चमचागिरी कर रहे थे, बुटलेगिंग कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे। तो बेहतर है कि ये हमको देशभक्ति का पार्ट नहीं पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है। बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि हम कायदा कानून को नहीं मानते। तुम तो कभी मान लो, आईएसआई ने कहा है अगस्त 2017 में कि ताजमहल जो है वो एक मकबरा है, वो कोई मंदिर नहीं है। तुम मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ताजमहल है, तेजो महल नहीं है, वो लोग मानते नहीं। तुम तो किस चीज को तुम मानोगे? 1991 का जो पार्लियामेंट का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो है ऑर्डर पास किया हुआ कानून, उसको तुम लोग नहीं मानते, तो तुम किस कानून को मानना चाहते हो? अभी किसी ने कहा कि पेट्रोल डीजल गैस की बात क्यों दे रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा, क्या देश का युवा भी यही चाहता है? नहीं, आप सिर्फ ताजमहल का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? और औरंगजेब के मामले पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? औरंगजेब कहां से मिसाल हो गया? औरंगजेब ने ऐसा क्या किया था कि वो अपने परिवार के लिए मिसाल नहीं जो रहा हो, वो देश के लिए मिसाल हो जाएगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मिसाल हो जाएगा। कानून पास कर दीजिए। कानून पास करेंगे तब आप फूल डालना छोड़ेंगे। मैडम, मैं बस 5 सेकंड चाहता हूं, मोदी को कानून पास कर दे कि वहां पे नहीं जाएगा। क्या कोई संविधान का उल्लंघन है? क्या कोई रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया? मैं 5 सेकंड से केवल 5 सेकंड पैनलिस्ट को भी बोलना है। देखिए, एक तो औरंगाबाद 5 सेकंड आप काउंटर भी करने के लिए सुनो नहीं, ये शाहीन बाग नहीं है, ये शाहीन बाग नहीं, ये स्टूडियो है। आपका सुनिए, आपको भी सुनना पड़ेगा। ये सड़कें जाम करके बैठ जाएंगे, लाउड स्पीकर बजाते रहेंगे, ऐसा नहीं चलता, ये दो तरफा चलता है। आरएसएस का हेडक्वार्टर है यहाँ। अरे आरएसएस के हेडक्वार्टर को छोड़ो, रजाकार के इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे क्या? वो तो हैदराबाद अलग करना चाह रहे थे निजाम के लिए। आपके रजाकार तो निजाम के लिए हैदराबाद अलग करना चाह रहे थे, पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते थे। अब सुन लीजिए ना वारिस जी, मैं मेरे कुछ आपके वारिस जी एक एक करके बात करते हैं, दोनों की बात नहीं जा पाएगी। मुझे बोलने दो। आप तो बोलते ही रहते हैं, 10-15 मिनट बैठ के हमने। हाँ बोलिए 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 जी, बोलिए। देखिए, बात नंबर 2, मैंने क्या कहा कि अगर वहां पे जाना, एएसआई ने उसको सेक्युलर मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। अगर आप बोल तो अकबर ओवैसी गए थे औरंगाबाद में, स्कूल के लिए एक पत्थर रखा वहां पे, और वैसा स्कूल बनेगा जहां पर मुसलमान, हिंदू, हमारा सिख भाई, क्रिश्चियन सब एजुकेशन लेंगे फ्री में। तो क्या गलत किया? अब आगे चले गए तो क्या है? अरे इतना बड़ा बखेड़ा डिक्लेयर करो, चलो कोर्ट से कानून पास करा दो कि नहीं जाना चाहिए, वहां पर नहीं जाना चाहिए, कानून लाओ। अरे नहीं, ये लोग पेट्रोल डीजल गैस की बात नहीं करना चाहते। देखिए इनके मुंह से बात निकली, कितनी शर्मनाक बात है। देश का युवा रोजगार मांग रहा है, खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, व्यवसाय नहीं है। इनको उसने कितना बड़ा, इन लोगों ने देश के युवा का इंसल्ट किया यहाँ पर बैठ के। मैं चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता वो एडवोकेट जैन दोनों मिलकर देश के युवा से और पूरे देश से माफी मांगे कि इन्होंने पेट्रोल डीजल गैस की जो भाव कम करने की बात कर रहे हैं उनका अपमान किया। इन्होंने उन युवाओं का अपमान किया, रोजगार मांगता है। इन्होंने देश की इकोनॉमी का अपमान किया। इकोनॉमी 77 रुपया तो दिल्ली सरकार गिर रही है, उससे ज्यादा तो देश गिरता जा रहा है। ठीक है, आपने 3.5 मिनट बोला है, अब मुझे तो बोलने दीजिए। टाइम मिला तो बोलूंगा ना, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। आपको तो इतना मिलना भी नहीं चाहिए। फैला रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। देश को पता होना चाहिए कि आपने बात कर ली ना वारिस पठान, देश को मालूम होना चाहिए कि किस तरह की आप लोग की सोच है। मालूम पड़ गया, सब पता चल गया, सब पता चल गया। अब सुन लीजिए ना वारिस पठान, ये क्या तरीका है? चलिए सुन लीजिए। मंदिर मस्जिद करना, इकोनॉमी की परवाह नहीं, वो युवा की परवाह नहीं। अब मैं जवाब दूं क्या वारिस जी? जवाब दूं, इजाजत हो तो आपकी? शुक्रिया मोहतरम। अब देखिए, ये कह रहे पेट्रोल डीजल, मुझे बता दीजिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी का ट्विटर टाइमलाइन खोल लीजिए, पिछले 15 ट्वीट में एक ट्वीट अगर पेट्रोल डीजल का मिल जाए तो बता दीजिएगा। आप खोजिए इसको, तब तक मेरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी बात, हर चीज वो वर्डिक्ट के बारे में ही बताता हूं। दूसरी, अब सुन लीजिए दूसरी बात। अरे सुन लीजिए पहले दूसरी बात। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, ताजमहल इन्होंने कहा कि मुमताज का मकबरा है, तो मुमताज के मकबरे में कौन सी इस्लामिक प्रथा है नमाज पढ़ने की? वहां पे क्यों चले जाते हैं लोग नमाज पढ़ने के लिए? अगर मुमताज का मकबरा है तो वहां पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? तीसरी बात, और जगह जगह एएसआई के स्ट्रक्चर पर
पर चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये औरंगजेब की बात कर रहे हैं ना, औरंगजेब को के कब्र पर जाना कोई गलत बात नहीं। ये महाराष्ट्र से इनके औरंगाबाद के एमपी भी इम्तियाज जलील, औरंगजेब की आक्रांता सोच के खिलाफ शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी और मुगलों को, आतंकियों को, आक्रांताओं को परास्त किया। आज आप शिवाजी महाराज के साथ है या आप औरंगजेब के साथ है, इतना बता दो। इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किनके साथ थे लड़ाई में, इंडिपेंडेंस की, रजाकार किसके साथ है वो भी देश जानता है। आप सुन लीजिए, आप मुझे बताइए औरंगजेब के साथ है या छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ? ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपको इसका जवाब देना होगा। अरे प्लीज सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए। वारिस पठान, हम लोग परिपक्व लोग चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं। तर्क मजबूत हो तो आवाज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है लाउडस्पीकर की। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, मेरी बात हो जाने दीजिए फिर जवाब दीजिए। एक आखिरी पॉइंट, मेरा एक आखिरी पॉइंट है। बहुत अच्छी बात है, आप ट्वीट किया है ना, तो उस पर भी भाषण दिया करें, अच्छी बात नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुन लीजिए आखिरी, ये कह रहे कानून, फिर आपने क्या संसद के पारित कानून की बात कर रहे हैं ना बार बार, आखिरी बात कर लीजिए, बाकी गेस्ट को पूछना है। संसद से पारित कानून की बात हो रही है, ये कानून उत्तर प्रदेश की, प्लीज वारिस जी, लोगों को सुनाई नहीं देगा। 25 मिनट पहले का ट्वीट है। देखिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा का 1983 का कानून, बीजेपी तो नहीं थी वहां पर सत्ता में उस समय, उस कानून में, और ये आपको यहां पर बैठे हुए विष्णु जी बताएंगे, सेक्शन 4 सबसेक्शन 9 में जो टेंपल का डेफिनेशन है, उसमें ज्योतिर्लिंग, जहां पर आज जो तहखाना बना हुआ, जो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है, उसका जिक्र किया गया है। उन्होंने खुद ने माना है कि जो विश्वेश्वर जी का मंदिर है वो मंदिर है। ये खुद का उत्तर प्रदेश का कानून है, ये कांग्रेस ने पारित किया है कानून।